वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक से चाहे आप कोई भी परीक्षा देने जाते हो, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुमान ये होता है कि यहाँ से आप रटते हैं इसको, और रटने के क्रम में आप भूल जाते हैं। आप किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार पढ़िए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। वह आप जब पेपर में आपके सामने ऑप्शन रहेंगे वहाँ पे आप करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए राष्ट्रीय प्रतीक को देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के सबसे अंतर्गत जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण जो है राष्ट्र ध्वज पूछा जाता है। राष्ट्र ध्वज जिसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां होती है। सबसे ऊपर कौन सी पट्टी होती है? तो सबसे ऊपर आप देखेंगे वह होती है आपकी केसरिया, उसके नीचे व्हाइट, उसके नीचे आपकी ग्रीन। कौन सी पट्टी होती है? ग्रीन। तो 3 पट्टियां होती है और बीच में एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तिलियां होती हैं। इसे कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो 24 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये प्रश्न आपका सीधे सीधे यहीं से पूछा जाता है। 22 जुलाई 1947 को इसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, यहीं से आपका प्रश्न आता है। इसका अनुपात क्या होती है? इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो 3 संबंधित 2 का अनुपात होता है। 14 अगस्त 1947 को इसे प्रस्तुत किया गया था पहली बार। राज्य चिन्ह क्या होते हैं? जो राज्य चिन्ह के विषय में पूछा जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित अशोक स्तंभ पर बनवाया गया था। इसमें 24 तिलियां होती हैं। ये जो चक्र है, यह किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। अब राष्ट्रीय पंचांग के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग जो है वह शक संवत पर आधारित है। किस पे? शक संवत पे। 78 ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का पहला महीना चैत का होता है। कौन सा? चैत, जिसे भोजपुरी में चैत महीना भी कहा जाता है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग का रूप में ग्रहण किया था। राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जब ग्रहण किया गया था हुआ था 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय खेल के विषय में देख लेते हैं। क्योंकि हॉकी को राष्ट्रीय खेल का तो पूर्णतः दर्जा नहीं मिला है, लेकिन कहीं बहुत सी बुक में इसे राष्ट्रीय खेल कहा गया है। तो राष्ट्रीय खेल इसका अर्थात है हॉकी। हॉकी भारत में ही नहीं, भारत में इसकी उद्भव इसका भारत में नहीं हुआ है, किंतु 1928 में जो एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। यहीं से इसकी एक नई पहचान मिली थी। अब राष्ट्रगान के विषय में देख लेते हैं। राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान जनगण मन आप जानते हैं राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। यह बंगाली में लिखी गई है। 52 सेकंड में इसे गाया जाता है, किंतु विशिष्ट अवसरों पर यह 20 सेकंड में भी गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत के विषय में देख लेते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी इसके रचयिता हैं। आनंद मठ उपन्यास से इसे लिया गया है। इसकी भाषा संस्कृत और बांग्ला दोनों से में मिक्स है। तो और 65 सेकंड में इसे गाया जाता है, 65 सेकंड में। इसकी जो धुन तैयार किए थे वह थे यदुनाथ भट्टाचार्य साहब ने इसकी धुन तैयार की थी। राष्ट्रीय पशु के बारे में देख लेते तो राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास, इसका वैज्ञानिक नाम है। यह पीले रंग और कत्थई धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु होता है। भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मोर है, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है सीधे सीधे आपको, तो पाओ क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पुष्प देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है। राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह है बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। कई जगह परीक्षाओं में आप ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे पीपल मार्क किया जाते हैं, लेकिन इसका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। फाइकस बेगालिनिसियस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब राष्ट्रीय फल के विषय में देखते हैं। राष्ट्रीय फल क्या है? तो राष्ट्रीय फल आम है। मैंगीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। यह कहाँ से लिया गया है? यह प्रश्न पूछा जाता है, तो मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है। राष्ट्रीय नदी के विषय में जानना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय नदी जो है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। 2550 किलोमीटर के आसपास लगभग इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय जल जीव के विषय में जानना आवश्यक है। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है, और राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वह सभी प्रश्न इसी क्लास से आपके पूरे हो जाते हैं। अन्य जो भी आपके प्रश्न और क्वायरीज होती हैं उसे आप कमेंट मार्क्स में हमें दें, तथा
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।